गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन अवकलन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक बायो के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवकलन के बाद समाकलन भी मैं पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स जो डेरिवेशन होते हैं, न्यूमेरिकल्स तो नहीं, डेरिवेशन यानी जो निगमन होते हैं, उनमें आपको आसानी रहेगी। तो इस वीडियोस को बायो वाले बच्चे भी अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अवकलन। अवकलन डिफरेंशिएशन होता है बेटा टॉपिक, और ये इंटरमीडिएट में अवकलन और समाकलन से 44 या 46 नंबर से शायद आता है। अब समझ लीजिए 100 नंबर में आधे नंबर 50% आपके 2 चैप्टर से आते हैं। कलन जिसको बताया जाता है, और उस कलन में अवकलन और समाकलन इंक्लूड है। और ये दोनों टॉपिक न केवल आपके उसके लिए 12th एग्जाम के लिए, बल्कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो निगमन होते हैं, जो डेरिवेशन होते हैं, उनमें इनका इंक्लूड होता है। तो मैं स्टार्ट करूं? सबसे पहले अवकलन पढ़ने से पहले आपको अवकलन का सिंबल मालूम होना चाहिए कि क्या सिंबल होता है, क्या प्रतीक होता है, कैसे अवकलन को हम प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जो अवकलन होता है उसका जो प्रतीक होता है d/dx। क्या होता है? d/dx। इसका मतलब होता है किसी फलन का, मान लीजिए कोई फलन y है, क्या है? y। उस फलन का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो d/dx का मतलब होता है किसी फलन का, किसी फंक्शन का, किसी x के सापेक्ष अवकलन। सापेक्ष अवकलन बता दें। इसका मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं d.w.r.2.x, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करना है। जरूरी नहीं कोई भी डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो सकता है। वो अवकलन आपका t के सापेक्ष भी हो सकता है, y के सापेक्ष भी हो सकता है, और जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा उसको हमें अपॉन में रखना है। तो ये बात समझ में आ गई? yes। अब इसके कुछ फॉर्मूले हम लिखाने जा रहे हैं। उन फॉर्मूलों को आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ, और उनसे रिलेटेड कुछ एक एक सवाल भी बताएंगे। ठीक है? आ जाइए बेटा, बैठ जाइए आप लोग जल्दी से। जरूरी है साइन भी करें। देखिएगा, पहला जो फॉर्मूला है कलाकारी नहीं होता है d/dx x पावर n। x कोई फंक्शन होगा। यहाँ पर हम फॉर्मूलों को 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बीजगणित अलजेब्रा से संबंधित जो बीजगणित के फॉर्मूले होंगे उनको हम एक साथ लिखा देंगे। जो अंक उससे ट्रिग्नोमेट्री होंगे उसके अलग लिखा देंगे। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, प्रतिलोम, त्रिकोण, प्रतिफलन, उसके अलग लिखा देंगे। तो पहला फॉर्मूला आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। d/dx x की पावर n का फॉर्मूला होता है n की पावर n-। इन सब का एक एक एग्जाम्पल भी बताते हैं आप लोगों को। जैसे लिखा है d/dx x की पावर 10। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की पावर 10 एक फंक्शन था, एक फलन था जिसकी घात 10 है, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिखाया d/dx x की पावर n बराबर होता है बच्चों n x की पावर n। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें n का मान कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 10x की पावर 9। 10 में से क्या कितना बचा? 9। तो क्या बच्चों पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरा फॉर्मूला होता है e की पावर x। क्या होता है? e की पावर x। ये एक ऐसा फलन है, e की पावर x एक ऐसा फलन होता है, इसका चाहे अवकलन कर दो चाहे समाकलन, बड़ा ही बेशरम टाइप का ये फलन होता है। बात समझ में आ रही है? e की पावर x का चाहे हम अवकलन करें चाहे समाकलन करें, हमेशा e की पावर क्या रहता है? इसलिए बात समझ में आ गई? तीसरा, अब इसका एग्जाम्पल क्या देना, मान लो यही सवाल है e की पावर x, तो इसका समाकलन क्या होता है? e की पावर x। अवकलन सॉल्व। इसके बाद इसका जो तीसरा फॉर्मूला है d/dx c। बेटा ये चीज बहुत ध्यान से समझ लो। c
सी का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब कांस्टेंट में अचर पद होते हैं। अचर पद क्या होते हैं? आता है इनमें वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ना, हाँ ए बी सी 5 6 कोई संख्या लिखी हो, ये अचर पद होते हैं। और इस अचर पद का अवकलन हमेशा क्या होता है? जीरो। चौथा फॉर्मूला हमने इस तरह से लिख दिया d/dx सी एक्स की पावर 4। देखिए बच्चों, सी की जगह यहाँ 5 लिखते हैं। मान लो ये इस तरह से हमने कोई उदाहरण ले लिया, इसको एग्जाम्पल समझ लो। हाँ ये लिखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला बनता है बेटा, फिर से मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं। जैसे d/dx लिखा है सी एक्स की पावर n, क्या लिखा है बेटा? सी एक्स। किसी भी वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट, कोई अचर पद गुणा में लिखा हो तो उस अचर पद को हम आगे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? d/dx x की पावर n, और x की पावर n का जो अवकलन आप लोग पढ़ चुके हैं, x की पावर n माइनस ये हो जाता है c n x की पावर n माइनस 1। इसका उदाहरण हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए लिखा है d/dx 5x की पावर 6, ये एक एग्जाम्पल है। ये उदाहरण दिख रहा है आपको? इस एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं 5 इंटू बेटा x की पावर 6x की पावर 5, 6 5 से कितना होगा? 30। इसकी बात समझ में? एक अलजेब्रा का और फॉर्मूला बचा है बेटा, एक्स की ए की पावर एक्स, इसकी पावर एक्स, ए की पावर एक्स, तो आप लिख लो, इसको नोट कर लो। एक सवाल मैं आपको लेता हूँ, जैसे लिखा है 5 की पावर एक्स। अभी आदित्य ने पूछा कि सर एग्जाम्पल बता दो इस फॉर्मूले का। जैसे बेटा लिखा है 5 की पावर एक्स और आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया। पहला काम होता है इस सवाल को देखकर पहचानना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे, अगर x की पावर 5 होता तो आप पहले नंबर वाला फॉर्मूला लगा देते, nx की पावर n माइनस, लगा सकते थे। इसमें लिखा है a की पावर x। आप कैसे पहचानेंगे कि ये फॉर्मूला ये बन रहा है? पावर में x है और अब नीचे जो बेस है वो एक अचर राशि है। कांस्टेंट वैल्यू जब होती है तो ये फॉर्मूला बेटा a की पावर x का बनता है। और मैंने ये फॉर्मूला लिखाया a की पावर x, क्या समझ में आया? ये जो log a बेस e, इसका मतलब है log 5 लिखा है, बेस में e है। हाँ e का मान 1 नहीं होता है, log e बेस e लिखा हो तब मान 1 होता है उसका। तो आप लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक ये फॉर्मूला हो गया। हाँ अब आ जाइए लॉग में, इसमें अलजेब्रा में कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे लिखा हो log x। क्या लिखा है? log x का फॉर्मूला, क्या आप ये फॉर्मूले याद कर लो? ये तो हो गए बीजगणित से संबंधित। अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे आपके 6 फॉर्मूले बन गए। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं। पहला फॉर्मूला x की पावर n, जिसका होता है nx की पावर n। दूसरा फॉर्मूला e की पावर x का e की पावर x। तीसरा फॉर्मूला बेटा a की पावर x log a बेस e, बताया था। फिर एक बताया था मैं c करके, कोई अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लिखा हो तो वो आगे आ जाता है, उसका अवकलन कर देते हैं। तो ये आपके अलजेब्रा के फॉर्मूले थे। अब आपको त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले बताते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूले कैसे, कहां से स्टार्ट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। साइन थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। तो इन 6 अनुपातों में सबसे पहले बेटा हम आपको दिखाते हैं त्रिकोणमिति में साइन थीटा। कौन सा? ये ध्यान रखिए, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, मैंने आपसे कह दिया साइन ए, क्या लिखा है? साइन ए, और आपसे कह दिया इसका अवकलन बताइए, तो क्या होगा? हाँ यही बात में, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि आपका दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स के सापेक्ष है, तो यहाँ x फंक्शन है। यहाँ लिखा है बेटा साइन ए, क्या लिखा है? साइन ए, और इसका x के सापेक्ष है। जब किसी के सापेक्ष हो, यहाँ तो साइन ए मतलब अचर पद,
और किसी भी अचर राशि का चाहे साइन ए लिखा हो, चाहे साइन 10 लिखा हो, साइन 5 लिखा हो, अगर हम x उसमें नहीं है तो वो कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? Constant, zero। अचर का क्या होता है? जीरो। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर साइन ए लिख दिया तो आपने लिख दिया कॉस ए, ये गलत हो जाएगा। सर वाई हो तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इस बच्चे ने कि अगर यहाँ y हो तो बेटा x, y, z ये वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है y, अब इसका हमें x के सापेक्ष करना है तो फिर जीरो नहीं है तो होगा dy/dx, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल ये फलन है ये डिपेंड कर रहा है, ये इसमें किसी ना किसी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर भले ही x नहीं है लेकिन इसका अवकलन जीरो नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा प्रश्न पूछा इस बच्चे ने, आप लोगों के दिमाग में भी आया तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया? साइन x का क्या होता है? आप उसमें बातचीत से बचे। हेलो, d/dx लिखा है 10x, मैंने कहा ना आपको बातचीत से बचे। मैं पहले प्लस वाले लिखा रहा हूँ फिर माइनस वाले लिखा देता हूँ। बेटा साइन x का होता है cos 10x का sec स्क्वायर x, sec x का जो बच्चे अभी से अवकलन के फॉर्मूले याद कर लेंगे उनके लिए समाकलन लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो कलन चैप्टर है सिर्फ फॉर्मूलों पर डिपेंड होता है और फॉर्मूले याद करने का मेथड होता है आप उसको क्रम से सवाल लगाते रहिए। ये तो वो त्रिकोणमितीय फलन हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया, अब बचता है कॉस। क्या बचता है? ये मैंने ग्रुप इसलिए बना दिया क्योंकि बेटा ये माइनस में आ गया। त्रिकोणमिति में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सी से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से? सी से, उनमें हमेशा माइनस आता है। जैसे आपने देखा cos x सी से स्टार्ट है, तो माइनस का sin x हो गया। अब cos के बाद जैसे बेटा लिखा हो cot x माइनस का एक सी वाला और बचा तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनमें से 3 का ग्रुप मैंने अलग बनाया जिसमें माइनस नहीं लगता है और 3 फॉर्मूलों का अलग ग्रुप बनाया जिसमें माइनस लगता है। कहने का मतलब जो भी अवकलन जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में सी से स्टार्ट हो रहा है उसके फॉर्मूले में माइनस लगेगा। तो आप लोग त्रिकोणमितीय के अनुपात नोट कर लीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बातों से बच्चे को बार बार कह रहा हूँ बेटा, इनवर्स को कहते हैं प्रतिलोम। इनवर्स को क्या कहते हैं? प्रतिलोम। -1 लिखा होगा ये इनवर्स होता है। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? साइन इनवर्स के छोटे भाई है कॉस इनवर्स। मैं कह रहा हूँ रिमाइंड कर रहा हूँ tan inverse x फॉर्मूलों के पैटर्न में भी आप देख रहे होंगे जो सी से स्टार्ट है उन सब में क्या लगा है? आपको देख रहे होंगे आप लोग साइन इनवर्स का लिखा है। अगर कॉस इनवर्स से सी से स्टार्ट हो गया तो साइन इनवर्स का बट माइनस लगाएगा। ऐसे tan इनवर्स में देख रहे होंगे तो कॉट में क्या लगा है? माइनस। कॉसेक में क्या लगा है? माइनस। तो आप सब कुछ याद कर लेंगे। अब क्या नियम है? एक होता है प्रोडक्ट रूल यानी गुणा का नियम, और एक होता है डिवाइड रूल। बस दो
फॉर्मूले और बचे हैं, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है? गुणा का नियम। कौन सा नियम है? जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है f1x इंटू f2x, दो फंक्शन का गुणा है एक साथ दिए, तो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा भी हो सकते हैं, इनवर्स भी हो सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई दिया है और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों इसमें एक पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, सेकंड वाले को सेकंड। तो इसका रूल होता है फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब ऐसे लिख देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अब इसको याद कैसे करना है? जो हमारे सर पढ़ाते थे उसी हिसाब से आपको याद कराओगे। पहला फलन बोलो, दूसरा फलन, पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन जैसे का तैसा, पहला अवकलन। नहीं समझ में आ गया? तो पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसे का तैसा जैसा है, और याद कर लोगे? अब डिवाइड रूल थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। बेटा जब डिवाइड रूल होता है तो इसका रूल होता है जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, ठीक है? यस, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, माइनस, ऐसे आपको याद नहीं होगा, जो हमारे स्तर पढ़ाते थे उससे याद होगा। उन्होंने भी हमें याद कराया, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नॉलेज है आप लोगों के पास जाए, आप लोग भी उस मेथड से याद करें, फिर आप याद करेंगे हाँ हमारे संदीप सर ने हमें पढ़ाया था, याद करना सिखाया। ठीक हो सकता है आपके टीचर बने, देखिएगा जैसे ये आप F1 F2 करके याद नहीं होता है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा हिंदी में हम समझाएंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। अंश बटे हर, देखिए कैसे हर ऐसे ही लिखेंगे, अंश का हाँ माइनस अंश लिखेंगे, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं बता दूं अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और भाग को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसको लिख लो आप, फिर हम इसके सवाल बताएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अभी फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप। मैं जा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूले लिखा है इनका यूज कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे एक फलन y बराबर दिया है x sin x, ध्यान देना अच्छे से, या x की पावर 3 sin x। आप लोग को दिख रहा होगा इसमें दो फलन है, कितने फलन है? दो। पहला अलजेब्रा का, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री। हमने आपसे बताया कि जब दो फंक्शन या दो से ज्यादा दिए जाए तो उसमें प्रोडक्ट रूल यानी गुणा का नियम बनता है, और ऐसा गुणा का नियम मैंने बताया था, पहले वाले को फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन। अब आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने बस। पहले तो लिखते हैं dWR2x, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y का x के सापेक्ष y बराबर हम मान लेते हैं, कोई भी फंक्शन ले जाए उसको हम कोशिश करते हैं y बराबर मान ले, तो इसका जो अवकलन होगा dy/dx। मैंने आपको रूल बताया था, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, प्लस दूसरा वाला क्या इतनी बात समझ में? अब आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे पहले वाले में x³ का तो करना नहीं, sin x का मैंने बताया प्लस sin x, इसको थोड़ा सही से लिखा करो। एक रूल होता है, कॉमन भी ले सकते हो बेटा, कॉमन क्या है? x² अंतर बचेगा x cos x प्लस क्या समझ में आ गया? ये हमेशा आगे लिखा करो नंबर्स को, ठीक है? यही इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो आप लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करना भी सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ रहा है। मान लीजिए
y बराबर लिखा है साइन एक्स, या साइन एक्स को हटा के दूसरा फंक्शन ले लें 10x अपॉन x की पावर 5। अब ये सवाल है, इस सवाल में आप इसको गुणा में बना के भी हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अंश बटे हर से आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं माइनस, तो वैसे भी कर दोगे आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको मैं डिवाइड रूल का यूज करना सिखाता हूँ, और आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि इसमें ये दिमाग में रख लिया करो, ये अंश है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है। तो आपसे ये फॉर्मूला भी गलत भी होगा और सवाल भी लग जाएगा। dy अपॉन dx आदित्य देखो ध्यान से, मैंने फॉर्मूला बताया है इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी हर का स्क्वायर करते हैं, बताया ना। तो हर में कितना लिखा है x की पावर 5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। फिर आपको याद हो हर ऐसे ही लिखते लिखते हर में क्या लिखा था x पावर 5 dy dx प्लस हर ऐसे लिख दिया, अंश का अवकलन कर दिया, माइनस अंश को ऐसे लिख दिया। अब आपको अवकलन करना आना चाहिए। अवकलन करने का मतलब फॉर्मूले याद हो जाना चाहिए। जिन बच्चों को ये फॉर्मूले अगले टर्म पर जब मैं क्लास लूंगा संडे को, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूले मैंने लिखा है इनको रट लेना कैसे भी, ठीक है। और सवाल लगाते लगाते भी याद हो जाएंगे। तो अब इसका अवकलन कैसे करना है आपको, तो x की पावर 5 10x का अवकलन होता है z स्क्वायर माइनस 10x, बेटा यहाँ इसका 5 और x की पावर क्या आ गया। थोड़ा सॉल्व करना है तो कॉमन लेना मैंने सिखाया, कॉमन क्या आ जाएगा। हाँ, तो x की पावर को कॉमन ले लेंगे, तो x सेक स्क्वायर अपॉन x की पावर, देखो बेटा ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो गया आंसर। तो बच्चों क्या आप लोग सभी फॉर्मूले याद करके आइएगा, ठीक है।